नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब वाले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी के जो रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें आने वाले जो यहाँ पे जीके जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि रियली बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आज हम उस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएँगे कि किस प्रकार से आप लोग अपनी यहाँ पे चाहे आरआरबी ग्रुप डी की हो, आरआरबी यहाँ पे आप लोग असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों हमारी कल की वीडियो थी दोस्तों यहाँ पे प्रायद्वीपीय हिमालय, वो यहाँ पे हिम हिमालय, तो आज ही उसी वीडियो के टॉपिक में एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी या एसएससी जीडी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जो मोस्ट रिपीटेडली होते हैं हर साल। तो अगर आप लोग भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख के जाइए, ताकि आप लोग भी यहाँ पे अपने जीके जीएस के अंदर 5 से 10 नंबर तक क्रैक कर सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने ऑफिशियल वीडियो की तरफ, जहाँ मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो के अंदर हिमालय पर्वत। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिमालय पर्वत। बात करते हैं दोस्तों, अगर आपसे इसमें अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे परिचय में बात करते हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची व नवीन श्रेणी वाली पर्वत है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि हिमालय जो विश्व की वो सबसे ऊंची व नवीन पर्वत श्रेणी वाली यहाँ पर जो वो पर्वतमाला है। यहीं पर देखेंगे दोस्तों, यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यानी कि एशिया में जो है वो सबसे बड़ी पर्वतमाला हमारी जो है वो हिमालय मानी जाती है। यहाँ पर इसका जो विस्तार है भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत व पाकिस्तान तक है। यानी कि अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत व पाकिस्तान तक है। तिब्बत जो कि हमारे चीन के बॉर्डर के ऊपर पड़ता है, तो आपको ये भी याद रहना है। बात करते हैं दोस्तों कि यह पर्वतमाला लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ पे फ़ोटो भी दिखाई है, कि इसकी जो भारतीय प्लेट और यूरेनियम प्लेट आप देखेंगे दोस्तों, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाया गया है, ताकि पढ़ने के साथ-साथ आपको एक फंडामेंटल भी समझ आ सके और आपके दिमाग में ये बातें बैठ सकें। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसकी जो औसत चौड़ाई होगी वो 200 से 400 किलोमीटर की होगी, जिसके अंतर्गत आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि औसत चौड़ाई व इसकी जो लंबाई है 2400 है और चौड़ाई है यहाँ पे 200 से 400 किलोमीटर रखी गई है। बात करते हैं दोस्तों, हिमालय विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि इसका निर्माण बहुत ही हाल ही में हुआ है। तो अगर बात करें दोस्तों हिमालय की, तो हिमालय कैसे निकलते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों अपने आप ही यहाँ पर जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, ना कि ये अपने नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि देखेंगे दोस्तों सबसे युवा, अब जैसे आप लोग देखेंगे दोस्तों बहुत ऐसी-ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर घास-वास कुछ नहीं होती, सिर्फ़ वो पत्थर होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे ये वो होते हैं, वो उनको बहुत सालों से वो पुरानी ये हिमालय की पहाड़ियाँ होती हैं, जिनकी वज़ह से उनके ऊपर पूरी घास है, उनकी हरियाली चली जाती है। पर जो नवनिर्माणित होते हैं, जो नवे-नवे होते हैं, जो युवा पर्वत, उनके ऊपर आपको बहुत ही घनी यहाँ पर एक पर्वतमाला देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही शानदार आपको आकर्षण भी देती है। हिमालय को 3 समांतर श्रेणियों में बाँटा गया है, जो कि आज की वीडियो का हम बात करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो ये टॉपिक समझ आ रहा है, तो इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक भी आपको मैं बताऊँगा कैसे आपको मिलेंगे नोट्स। तो अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे कि यहाँ पे निर्माण कैसे होता है, तो अगर आप में प्रश्न पूछा जाए कि हिमालय पर्वत का तो जो निर्माण वो कैसे होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट उत्तर की ओर सरकते हुए यूरेनियन प्लेट से टकराई थी। जैसा कि आप देखेंगे कि पर्वत का निर्माण कैसा होता है, तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तो लगभग आज से 5 से 6 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट व उत्तर प्लेट की सरकते हुए यूरेनियन प्लेट से टकराई थी, जिस टकराव के कारण यहाँ पे पृथ्वी की जो सतह है इस पे बड़े-बड़े 2 मोड़ आए और पृथ्वी से उत्पन्न होकर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जैसे कि देखेंगे 5 से 6 साल पहले, यहाँ पर करोड़ वर्ष पहले, यहाँ पे भारतीय प्लेट और उत्तर प्लेट एक-दूसरे तरफ धीरे-धीरे सरकती गई, और जैसे ये दूसरे से टकराई, टकराने के बाद दोस्तों ये एक मोड़ यानी कि एंगल के बेस में आ गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रही दोस्तों हमारी भारतीय प्लेट और ये रही यूरेनियम प्लेट। जैसे ये दोनों तरफ अपने तरफ से टकरा रही थी,
तो यहाँ पे देखेंगे टकराव के कारण मोड़ उत्पन्न हुआ और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जैसे ये दोनों एक दूसरे में टकराई, तो टकराने के बाद ये लोग, इनका मुख जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ निकल गया। ऊपर की तरफ जैसे आप ये देखेंगे, जो ये मुख है इनका, ये जैसे जैसे यहाँ पे निकला है, ये सीधा ये इन्होंने एक पर्वत का रूप ले लिया है, जिसको हम बोलते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों, इस तरह से जब जैसे ये दोनों टकराते हैं, जैसे कोई चीज़ें टकराती हैं, तो उनका एंगल या तो ऊपर जाता है, ज़्यादातर ऊपर जाता है, कोई नीचे धरती होती है तो नीचे धरती था तो जाता, इसीलिए ऊपर की तरफ निर्माण करता है, तो ऊपर की तरफ गया। जैसे ही हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो आप हिमालय पर्वत के चित्र भी यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर आपके सामने वेन डायग्राम के माध्यम से बनाया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। बात करते हैं दोस्तों, यह आज भी ऊंचा हो रहा है। इसकी ऊंचाई हर वर्ष लगभग 1 सेंटीमीटर तक बढ़ती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भारतीय प्लेट और यूनियन प्लेट हमेशा हर वर्ष काम करती रहती है और एक दूसरे तरफ सरकती रहती हैं, जिसको हम चुंबकीय स्रोत भी कह सकते हैं। तो चुंबकीय स्रोत के माध्यम से ये यहाँ पे एक दूसरे से टकराती हैं, जिसके माध्यम से ये जो है पहाड़ियों का निर्माण करती रहती हैं, और लगभग हर वर्ष में 1 सेंटीमीटर तक ये जो हिमालय है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे बढ़ती रहती है। तो यहाँ से आप वेन डायग्राम से भी आप इसको देख सकते हैं कि जो हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हिमालय व 3 समांतर श्रेणियों के बारे में। तो सबसे पहले है दोस्तों हमारी शिवालिक श्रेणी। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों बाहरी हिमालय की। यह है सबसे दक्षिणी व सबसे भिन्न श्रेणी है, जिसको हम शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1100 सेंटीमीटर है। इसकी यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यह मुख्य अपनी जलोढ़ मुद्दा मिट्टी से निर्माणित है। जैसे कि आप देखेंगे, आपसे यहाँ पे मिट्टियों के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, गीली मिट्टी, काली मिट्टी, वैसे ही दोस्तों ये नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्माणित की गई है, जिसको हम शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। यह श्रेणी अस्तरत व असमान होती है। यह टून घाटियों में युक्त होती है। उदाहरण के लिए देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो टून घाटियाँ होती हैं, इसमें देहरादून, पलाटी धुन, कोलाटी धुन आपको देखने मिलेगी। जैसे कि अगर आप दो यहाँ पे देहरादून या पलटी दून की तरफ गए होंगे, तो जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की बनी हुई हैं, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर जो श्रेणी होती है ये हमेशा आसमान रहती है, और ये लगभग अपने हर दक्षिणी श्रेणी की तरफ से भिन्न श्रेणी की तरफ काम करती है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे कि हमारी जो है मध्य श्रेणी, जिसको हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। इसे हिमाचल का लघु हिमालय भी कहते हैं। जैसे हिमाचल के अंदर आप देखेंगे, जहाँ पर ये बहुत सारी पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर आपको यहाँ पे मध्य हिमालय देखने को मिलेगा। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर होती है। इसमें अनेक प्रसिद्ध प्रसिद्ध घाटियां हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको और भी हिमालय, मध्य हिमालय के अंदर पहाड़ियाँ देखने मिलेगी, जैसे बहुत सारी यहाँ पर फेमस हिमालय पहाड़ियाँ भी हैं। यह अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण श्रेणी है। इसमें पाई जाने वाली प्रमुख पर्वतमालाएं, जैसे कि पीर पंजाल आपकी यहाँ पर मिलेगी आपको हिमाचल के अंदर, धौलाधार मिलेगी, महाभारत श्रेणी मिलेगी, और नाम टिब्बा आदि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि जो है वो हमारी धौलावीरा या पीर पंजाल ये कहाँ पाई जाती हैं, तो आप इसको बहुत आसानी बता सकते हैं कि हिमाचल के अंदर ये सभी जो हैं हिमालय पहाड़ियाँ, हिमालय श्रेणियाँ ये पाई जाती हैं। इन्हीं के अंदर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया है, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत सारे लोग रट्टा मारने के पीछे पड़े थे, पर आपने रट्टा नहीं मारना, अपने एक एक स्टेप को अच्छे से समझना है, ताकि आपको सब समझ में आ सके। बात करते हैं तीसरे टॉपिक में, जिसमें है महान पहाड़ियाँ। तो महान पहाड़ियों के अंदर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आंतरिक हिमालय देखने को मिलेगा। यह सबसे यह सबसे उत्तरी व सबसे ऊंची श्रेणी की होती हैं, जिनको हम महान पहाड़ियाँ बोलते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर से अधिक होती है। यह संदैव हिम के अपेक्षित रहती है। यही पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ स्थित हैं, जैसे कि इनकी प्रमुख पर्वतमाला है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिमाद्री व कैलाश। तो महान हिमालयों के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, तो हमने बोलना है काराकोरम, जास्कर, हिमाद्री व कैलाश। लद्दाख भी इसके अंदर शामिल है, जिसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप पेपर कटिंग की तरफ देखना चाहते हैं, तो अपना एक नोटबुक जरूर से लेके बैठिए, नोटबुक के ऊपर ये सभी यहाँ पर राइट करते रहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। बात करते हैं दोस्तों हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में। तो हमारी जो हिमालय के प्रमुख चोटियां हैं दोस्तों, यहाँ पर है चोटी का नाम, ऊंचाई व स्थिति। तो सबसे पहले हमारी दोस्तों माउंट एवरेस्ट रहेगी, जो कि हमारी सामगाथा के अंदर पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों यहाँ पे 8848 की। स्थिति है दोस्तों इसकी नेपाल से लेकर तिब्बत सीमा तक आपको ये देखने को मिलने वाली है। दूसरी है दोस्तों हमारी K2 गार्डलिंग आस्टिन की, ये है दोस्तों 8611 ऊंचाई इसकी, और ये आपकी काराकोरम श्रेणी जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है।
तीसरी सबसे ऊंची चोटी हमारे दोस्तों कंचनजंगा, जिसको यहाँ पे 8,586 ऊंचाई इसकी रहती है और ये आपके सिक्किम के अंदर पाई जाती है। मकालू की बात करें तो 8,463 ऊंचाई है दोस्तों इसकी, और ये नेपाल व तिब्बत की सीमा के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। नंगा पर्वत की बात करें तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,126, और ये आपको गिलगिस्तान पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये है दोस्तों हमारी हिमालय की प्रमुख चोटियां, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और हर बार प्रेशन में तो आपके क्वेश्चन में आपसे ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट की आपकी ऊंचाई कितनी है, या कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, K2 की ऊंचाई कितनी है, मकालू कहाँ पर स्थित है। तो मकालू आपका नेपाल तिब्बत पे स्थित है, और K2 आपका काराकोरम जम्मू कश्मीर में। यहीं पे आप सिक्किम में कंचनजंगा को याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इनको नोट डाउन कर लेते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, या पेपर कटिंग डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको इसका जो ये पेपर कटिंग और ये नोट्स जो मैंने खुद बनाए हैं, ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हिमालय के जो अन्य प्रमुख तथ्य हैं दोस्तों। हिमालय को एशिया का चार मीनार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अनेक नदियों का उद्गम होता है। यहाँ कोई हिमनद पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन और जेमू। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा का प्रत्येक रक्षक है। यह मानसून की हवाओं को रोककर भारत में वर्ष कराने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हिमालय के जो आपसे प्रमुख आपसे जो महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाएंगे, वो आपके यहाँ पे नोट डाउन है, जिसको आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक पूरी वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँच सके। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हिमालय से उंगीथ प्रमुख नदियाँ। तो हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप याद करना है। तो सबसे पहले आपकी रहेगी दोस्तों यहाँ पे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब व अलकनंदा। तो इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। तो सापेक्ष में अगर बात करें और याद रखने योग्य बिंदु, तो सापेक्ष में आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और नवीन पर्वत श्रेणी है, इसको आपने याद करना है। यह तीन समांतर श्रेणियों जैसे कि शिवालिक, मध्य हिमालय व महान हिमालय में विभाजित है। इनकी उत्पत्ति भारतीय प्लेट व यूरेनियम प्लेट के टकराने से होती है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, उन्हें वेन डायग्राम के माध्यम से आपको बताया भी है। यहाँ से महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, ये भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इनको भी आप नोट डाउन जोर से कर लीजिएगा। और याद रखने योग्य जो आपकी बिंदु रहेंगी कि हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है, तो आपको याद रहना चाहिए 2400 किलोमीटर। हिमालय की चौड़ाई जो है वो 200 से 400 किलोमीटर है। हिमालय की ऊंचाई है 900 मीटर से 8,848 मीटर तक। हिमालय का कारण क्या है दोस्तों, निर्माण इसका किस कारण से होता है, जब हमारे भारतीय प्लेट और यूनी प्लेट एक दूसरे में टकराती हैं, तो ये एक एंगल का मोड़ लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हिमालय का वो निर्माण होता है, और ये ऊपर की तरफ और हर साल बढ़ती रहती हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जोर से कीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी की जो आपके जीके जीएस को क्वेश्चन आते हैं वो आपको याद रह सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए मैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।